बच्चा कहीं भी रहे और मां कहीं भी रहे, लेकिन बच्चे की पीड़ा को और बच्चे की प्रसन्नता को मां पकड़ लेती है, उसे महसूस होता है। ये शक्ति मां के पास होती है, या फिर ये शक्ति सतगुरु के पास होती है। सतगुरु पकड़ लेता है। शिष्य कहां चल रहा है, इस बात को सतगुरु पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि इस समय शिष्य कहां जा रहा है, कहां चल रहा है। स्वामी विवेकानंद जिस समय नए नए आए, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला, और जब ख्याति बढ़ने लगी विवेकानंद जी की, और जब बाहर निकले तो लोगों ने पैर छूना शुरू किया, और परमहंस अंदर बैठे थे। परमहंस अंदर, स्वामी जी बाहर, और ये क्रिया बाहर की। शाम को लौटे, स्वामी जी ने कहा, आओ विवेकानंद। कितने लोगों से पैर छुआए, कितनों को आशीर्वाद दिया। कहते हैं विवेकानंद जी आश्चर्यचकित हो गए, आपको कैसे मालूम, आप कैसे जानते हैं? गुरुदेव ने इतना ही कहा कि अभी लूटा मत, अभी लुटाने के लिए जीवन पड़ा है, अगर अभी से ही खाली कर दिया तो आगे कुछ भी नहीं रह पाएगा। ये तो संसार है, लूटने को बैठा है, अभी मत लूटा। तुझको मालूम नहीं कि तेरा पैर, और फिर आशीर्वाद देने का, तो आशीर्वाद तो उसका लगता है जिसके पास साधना हो, जिसके पास तपस्या हो। जिसके पास तपस्या है, साधना है, जो साधन संपन्न है, जब वो आशीर्वाद देता है वो काम करता है। तू अभी से कहां इन चक्करों में लग गया? अगर अभी से इन चक्करों में पड़ गया तो आगे बिगड़ जाएगा। ये सतगुरु की पकड़ है, सतगुरु पकड़ता है। मां पकड़ती है अपने बच्चे को, क्योंकि परमात्मा ने ये शक्ति या तो मां को दी है या सतगुरु को दी है, या फिर हां कोई संत हो वो पकड़ता है। संत लोग पकड़ लेते हैं। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। जैसे बड़े बूढ़े बोलते नहीं, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, बोलते हैं कि नहीं? पर कहां से बोले, आजकल के तो बड़े बूढ़े बाल सफेद होने ही नहीं देते, डाई लगा लेते हैं। उन्हें सफेदी से एलर्जी इतनी है। लेकिन कहावत यही है कि ये बाल धूप में सफेद नहीं किए साहब, हमें भी पता है, अनुभव है। कहते इन संतों ने कहा, नारद तुम्हारा मन शांत है, तुम मन से बहुत अशांत हो, मन से बहुत परेशान हो, क्या बात है? नारद जी महाराज ने आप बीती बताई, सारी कथा सुनाई, और नारद जी ने कहा, प्रभु केवल इतना बताइए, ज्ञान वैराग्य कैसे जागृत होंगे? कहते महात्माओं ने कहा, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ करो, उसी से ज्ञान और वैराग्य जागृत होंगे। ज्ञान यज्ञ क्या करूं? कहते हैं यही, धन्य भागवती वार्ता, भागवत की कथा कराओ, भागवत की कथा सुनाओ, उसी से ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे। कहते हैं इन कुमारों ने कहा, नारद शायद तुम भूल गए, तुमने अपने पिता ब्रह्मा से इस कथा का श्रवण किया था। कहते नारद जी महाराज को याद दिलाया,
जब नारद जी को याद दिलाया तब नारद जी को भागवत की कथा याद आई। कहते हैं चारों कुमारों ने श्रीमद् भागवत का महात्मा बतलाया है। प्रभु किस स्थान पे इस कथा को करूं? ऋषियों ने कहा हरिद्वार के समीप आनंद नामक वन है, वहां पर तुम इस कथा का आयोजन करो। प्रभु इस कथा को सुनाएगा कौन? मेरे में तो सामर्थ्य नहीं कथा को सुनाने का। देखिए, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं कथा सुना सकूं। नारद कह रहे पहले इस तरह के लोग हुआ करते थे। आजकल तो जिनको कथा नहीं आती वो भी कथा सुनाने का सामर्थ्य रखते हैं। जिनके पास तेषाम न विद्या न तपो न दानम ओ ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूभार भूता और मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। भागवत में कहा है धन्येर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस्ततो गता। भागवत की जो कथा है ये कल्प वृक्ष है, ये पंचम वेद है, ये साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन कुछ इसी तरह के पैसे के लोभी ब्राह्मणों ने घर घर जाकर बिना पात्रता के इस कथा को बांटना प्रारंभ कर दिया। इसलिए इस कथा की जो महिमा है, इसका जो सार है, वो नष्ट हो गया। नारद जी कहते हैं मेरे में सामर्थ्य नहीं मैं इस कथा को सुना सकूं। देखिए, झुकता है वही जिसमें जान होती है। नारद कौन है? ब्रह्मा के मानस पुत्र है नारद, और ब्रह्मा जी के श्रीमुख से भागवत का श्रवण कर रखा। भगवान नारायण के परम प्रिय प्रेमी है। लेकिन नारद कहते हैं मेरे में सामर्थ्य नहीं मैं इस कथा को सुना सकूं। क्या आप इस कथा का श्रवण कराएंगे? कहते हैं चारों कुमारों ने प्रसन्नता से स्वीकृति दी। नारद तुम चलो, तुम व्यवस्था करो, हम आकर इस कथा का श्रवण जरूर कराएंगे। कहते हैं महाराज, इधर नारद जी महाराज ने आकर आनंद नामक वन में विशालकाय पंडाल की रचना की है। सभी को निमंत्रण पत्रिका भेजी। सभी लोग आकर के अपना अपना स्थान, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि यक्ष किन्नर सब लोगों ने आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण किया। अब इंतजार है व्यास गादी पर आकर व्यास कथा सुनाए। सब लालायित हैं, इंतजार कर रहे हैं। इतने में ऊपर से आवाज आई हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चारों कुमार आए, सबने खड़े होकर के स्वागत किया और वंदन किया। चारों कुमार व्यास गादी पर बैठे और कहते यही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। इस कथा से पहले मंगलाचरण हुआ, और मंगलाचरण का मतलब है भगवान के परम पावन मंगल नामों का गायन, उसी को मंगलाचरण कहते हैं। गोस्वामी जी कहते मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल को करने वाला और अमंगल का हरण करने वाला, ऐसा परमात्मा का नाम है। कहते हैं इन ऋषियों ने वही मंगलाचरण किया। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मंगलाचरण हो रहा था और मंगला के चरण के अंतर्गत ही देखा एक स्त्री आती है। उसने दाएं हाथ से एक बालक को पकड़ा, बाएं हाथ से एक बालक को पकड़ा और झूम झूम के नृत्य कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विनाशित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कैसे झूम झूम के नृत्य हो रहा है, भक्ति नृत्य कर रही है। ये कौन है? ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये साक्षात भक्ति महारानी है। बोलिए भक्ति मैया की जय। और इनके साथ में ये जो है, ये ज्ञान और वैराग्य है। धन्य हो भागवत की कथा, जिसके महात्म को सुनने से, जिसके मंगलाचरण को सुनने से ज्ञान भक्ति जागृत हो जाए। अगर उस कथा का पूरी तरह श्रवण किया तो क्या फल मिलेगा? कहते हैं, ऋषियों ने कहा, जीव जो है वो शिव हो जाता है। बाकी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ज्ञान वैराग्य भक्ति जागृत हुए। कहते हैं इधर ऋषियों ने जब कथा का श्रवण किया तो बड़ा आनंद आया। इसके बाद ऋषियों की जिज्ञासा और बढ़ी। देखिए जिज्ञासा बढ़ती रहती है ना, जैसे कामना बढ़ती है वैसे जिज्ञासा बढ़ती है। दो मार्ग हैं, एक संसार का मार्ग है, एक अध्यात्म का मार्ग है। अब तुम्हें किधर चलना है ये तुम जानो। पहले के समय बहुत कठिन था कि नहीं? जो सुख हम देख रहे हैं वो हमारे पिताजी ने नहीं देखा, और जो सुख हमारे पिताजी ने देखा वो हमारे दादाजी ने नहीं देखा, है ना? हमारे लिए तो एसी है, कूलर है, पंखा है, लाइटें हैं, माइक है, कालीन है, गद्दे हैं, तकिए हैं, संसार का जितना भी भौतिक सामग्री है सब प्राप्त है। उसके बावजूद भी हम इस मन को कहां लगा रहे हैं? सोचो जरा, विचार करो। धन तो बहुत लोग कमाते हैं, धन तो बहुत लोगों के पास आता है, लेकिन कवि कहता है खर्च करना सबको नहीं आता। शक्ति तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन उसका सदुपयोग कहां करना चाहिए वो सबको नहीं आता। विद्वान तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो विद्वता का वास्तविक ज्ञान है वो सबके पास नहीं आता। ज्ञानी काढ़े ज्ञान से, मूर्ख काढ़े रोए। जो ज्ञानी होता है वो अपने ज्ञान की दृष्टि से काटता है, और जो मूर्ख होता है वो रो करके काटता है। मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से मुक्ति नहीं मिलती।
जब तक हम भागवत के कथनानुसार अपने आप को नहीं ढालेंगे, अपने जीवन को उस तरह नहीं बनाएंगे, तब तक मुक्ति मिलनी बहुत मुश्किल है। अगर मन में ये बात बैठा लें कि भागवत सुन ली मुक्ति मिल जाएगी, तो ये केवल अपने आप को धोखा देने वाली बात है। अगर सुनने मात्र से मुक्ति मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या, सब भागवती करा के बैठ जाए। लेकिन नहीं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यही सरयावत अति कठिनाई और राम कृपा बिन पायन जाई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, ओ अनल प्रगट चंदन ते होई। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर बीत जाते हैं, तब भी मुक्ति नहीं होती। तो इस बात का विचार करें। दो रास्ते हैं, किधर हमें चलना है। कहते हैं जो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत के बारे में तो ऐसा कहा, जो 5 प्रकार के महापापी वो भी इस कथा का श्रवण करें तो वो भी, उसका भी ये कथा जो है उद्धार करती है, उसका भी उद्धार करती है। 5 प्रकार के महापापी कौन? मदिरा का पान करने वाला, जुआ खेलने वाला, वेश्यावृत्ति करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, इनका संग करने वाला, ये महापापी की गिनती में आते हैं। अगर ये भी कथा का श्रवण करें तो कथा इनका भी उद्धार करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि पाप करते रहो कथा सुनते रहो, पाप करते रहो कथा सुनते रहो, ऐसा नहीं। अगर एक बार आ गए तो अब लो नसानी राम अब ना सही हो, एक बार शरण में आ जाओ और क्षमा मांगो। अब लो नसानी राम अब नान सही हो, अब लो नसानी राम अब नान सही हो, अब लो नशानी 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 राम अब नान सही हो। अगर भगवान से प्रार्थना करो उसकी अपराध नहीं करूंगा, तो भागवत कृपा करती है। 5 प्रकार के महापापी कहते हैं आत्मदेव का चरित्र हुआ और धुंधकारी का चरित्र हुआ। धुंधकारी का भी मोक्ष हुआ। अभी समय हो चला है, आज वाणी को यहीं पर विराम देंगे, कथा यहीं तक। कल पुनः मिलेंगे।